दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या होता है। देखिए, आजकल सोलर एनर्जी का यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में दिक्कत क्या आती है कि जब आप मार्केट में सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम खरीदने जाते हैं तो जनरली ये सिस्टम्स बहुत महंगे होते हैं और 1 किलोवाट से कम का सिस्टम हमें परचेस करने में बहुत दिक्कत आती है। और जो सिस्टम हमें अक्षय ऊर्जा सेंटर्स पर मिलते हैं, सब्सिडाइज्ड जो सिस्टम होता है, वह 1 लाख से कम में मिलना बहुत मुश्किल होता है। और साथ ही साथ वो जो है तो इतना ज़्यादा महंगा सिस्टम जो है हर व्यक्ति के लिए लगाना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये तो मैं आपको एक 100 वाट का सिस्टम बना करके बताऊंगा और उससे हम डायरेक्ट डीसी बल्ब और डीसी हाइब्रिड फैन चला करके आपको बताएंगे, ताकि आप जो है एक अच्छा सिस्टम बना सकें और जो है इससे कम से कम आप 4 से 5 घंटे का जो है बैकअप आसानी से ले सकते हैं, जिसमें कि आप 2 डीसी ट्यूबलाइट्स और एक हाइब्रिड फैन आसानी से उसके साथ चला सकते हैं। देखिए, इसमें यदि आपको ज़्यादा बैकअप लेना है तो इसमें आपको ज़्यादा बैकअप भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बैटरी जो है वह ज़्यादा एम्पियर की लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक कम से कम कीमत वाला जो है सिस्टम बना करके बताऊंगा। तो मैं जितना भी चीज़ें इसमें लगती हैं, जो 100 वाट का जो सिस्टम है उसमें जितनी भी डिवाइसेस यूज़ होंगी सबका रिव्यू करके बताऊंगा। तो आज मैं यहाँ पर आपको चार्ज कंट्रोलर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं ये रिव्यू जो है इसकी सीरीज सोलर सिस्टम की ये चार्ज कंट्रोलर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ज कंट्रोलर जो होता है, चार्ज कंट्रोलर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है, जो कि सोलर सिस्टम का एक सेंट्रल यूनिट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या होता है। तो देखिए, ये दोस्तों आप यहाँ पर सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए, सोलर चार्ज कंट्रोलर की सबसे पहले मैं आपको रेटिंग बता देता हूँ कि इसमें जो कितने कितने वाटेज का ये होता है और ये आपको किस तरह से इसको समझना है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो रेटेड वोल्टेज है ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दो लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये जो सोलर पेन ये जो चार्ज कंट्रोलर है, इसे आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों वोल्टेज रेटिंग वाले सोलर पैनल पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं यहाँ पर आपको रेटिंग बताने से पहले मैं आपको इसको वर्क बता देता हूँ कि ये क्या काम कर रहा है, ताकि आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो चार्ज कंट्रोलर होता है, चार्ज कंट्रोलर एक तो सोलर पैनल को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ सोलर पैनल के अलावा जो बैटरी होती है, इस बैटरी को भी जो उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होगा कि यदि बैटरी ओवर चार्ज हो गई, ठीक है, ओवर चार्ज का मतलब होता है कि यदि आवश्यकता से ज़्यादा चार्ज हो गई। ठीक है, देखिए मैं आपको पूरा जो रिव्यू बताऊंगा तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि जैसे आप जो इलेक्ट्रिकल में एकदम नए हैं, आपको इलेक्ट्रिकल का कोई नॉलेज नहीं, ये मान करके मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो व्यक्ति इलेक्ट्रिकल के बिल्कुल जानकार नहीं है वह भी इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं और वह भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आगे कि देखिए क्या होता है कि जो बैटरी है यदि ओवर चार्ज हो जाती है, यानी कि यदि मान लीजिए वह कंटिन्यूसली चार्ज होती रहेगी, तो इस तरह से बैटरी ख़राब हो जाती है, तो उसे ओवर चार्ज भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो बैटरी चार्जिंग का करंट है वह भी एक करंट आपको मेंटेन करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि देखिए पैनल से जो करंट आ रहा है, यहाँ पैनल से जो इसमें करंट आएगा, इसमें पैनल से जो करंट आ रहा है यह करंट लगातार बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि कभी धूप ज़्यादा होती है, कभी धूप कम होती है, तो इस तरह से जो करंट है वह वेरिएशन होता रहता है। सोलर द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है वह वेरिएशन होती है, तो ये जो चार्ज कंट्रोलर है उस वेरिएशन को उसको कम करता है, उसको कांस्टेंट बना करके रखता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्ज कंट्रोलर जो है, इसका नाम इसका इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये चार्ज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो ये तो बैटरी को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ देखिए आप लोग, ये क्या होता है कि यदि मान लीजिए जैसे नाइट के समय पर जो सोलर पैनल है, और सोलर पैनल जो है वह एक लोड की तरह हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी तो जनरेट हो नहीं रही है रात के समय में। तो रात के समय में यदि मान लीजिए बैटरी से अगर आप डायरेक्ट सोलर पैनल को लगा देंगे तो बैटरी जो है वह सोलर पैनल में करंट सप्लाई करने लगेगी।
क्योंकि रात के समय में किसी प्रकार का जनरेशन नहीं होता है सोलर पैनल में, तो ऐसी कंडीशन में जो सोलर पैनल है वहाँ ख़राब हो सकते हैं। तो यह जो चार्ज कंट्रोलर है वह सोलर पैनल के रिवर्स करंट को भी रोकता है और इस तरह से रिवर्स करंट से सोलर पैनल की रक्षा करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये जो है पैनल की भी रक्षा करता है और बैटरी की भी रक्षा करता है। ठीक है, इसी तरह से इससे आप लोड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह लोड को भी डायरेक्टली सप्लाई कर देता है। ठीक है, आपको बैटरी में से लोड के लिए अलग से टर्मिनल नहीं निकालने होते हैं। यहीं पर आपको जो विभिन्न टर्मिनल दिए हुए हैं कनेक्शन के लिए, तो यहीं से हम कनेक्शन करके लोड को भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से विभिन्न प्रकार के कनेक्शन किए जाते हैं वह वीडियो में अलग से आपको करके बताऊँगा। अभी इसके मेन फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसकी वर्किंग समझ चुके हैं कि आखिर चार्ज कंट्रोलर को हम उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब चार्ज कंट्रोलर यदि आप खरीदना चाहते हैं तो चार्ज कंट्रोलर को खरीदते समय आपको क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो चार्ज कंट्रोलर है इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो मैं बताऊंगा। पहले इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, कि चार्ज कंट्रोलर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, जो चार्ज कंट्रोलर हैं वो जनरली मार्केट में 2 प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ इसके दिख रहा होगा, इसमें PWM लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है ये PWM एक चार्जिंग की देखिए विधियाँ होती है अलग अलग। तो ये एक PWM वाला चार्ज कंट्रोलर होता है और एक MPT वाला चार्ज कंट्रोलर होता है। लेकिन देखिए कास्ट वाइज यदि हम लोग कंपेयर करें, यानी कि कीमत के हिसाब से देखें, तो ये वाले जो चार्ज कंट्रोलर होते हैं, ये PWM जो मेरे पास आपको ना स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये चार्ज कंट्रोलर काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। इनकी तुलना में जो MPT चार्ज कंट्रोलर होते हैं वह दोगुनी कीमत पर आते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इस चार्ज कंट्रोलर को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको इस पर इसकी कंडीशन से ही नज़र आ रहा होगा, इसमें जगह जगह जो है पेंट लगा हुआ है दीवार पर, चूँकि इसको हमने इंस्टॉल किया हुआ था। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें करीबन 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये अभी तक अच्छी कंडीशन में कार्य कर रहा है। तो इसीलिए मैं इसका आपको रिव्यू कर करके भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है प्राइस वाइज यदि इकोनॉमिकली चलना चाहते हैं, इनिशियली आप जो है अभी का एक इन्वेस्टमेंट करके देखना चाहते हैं सोलर सिस्टम में, तो आप सबसे पहले जो है इस चार्ज कंट्रोलर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 प्रकार के चार्ज कंट्रोलर आपको समझ में आए। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर इसकी रेटिंग देख लेते हैं। जैसे यदि आप ख़रीदना चाहते हैं यदि, तो आप किस तरह से क्या क्या रेटिंग्स इसमें ध्यान रखेंगे यह मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आप जो पैनल है उस पैनल के हिसाब से वाटेज रेटिंग, जो वोल्टेज रेटिंग है वह वोल्टेज रेटिंग देखें कि इनकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है। जैसे यदि आप 12 वोल्ट का पैनल यूज़ कर रहे हैं तो 12 वोल्ट वाला चार्ज कंट्रोलर लें, और यदि 24 वोल्ट वाला पैनल यूज़ कर रहे हैं तो 24 वोल्ट वाला लें। और यह वाला जो चार्ज कंट्रोलर है जो मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ, इसे आप 12 और 24 दोनों ही वोल्टेज वाले चार्ज जो पैनल्स होते हैं सोलर पैनल, उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यह सुविधा इसके साथ आपको मिल जाती है। ठीक है, देखिए जो सिस्टम होता है वह 12 वोल्ट में भी बनाया जा सकता है सोलर पैनल वाला, और 24 वोल्ट में भी बनाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो डिवाइसेस हैं वो 12 वोल्ट में अवेलेबल होती है, इसीलिए मैं आपको 12 वोल्ट वाला सोलर सिस्टम बना करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसमें जो इसकी करेंट रेटिंग है वह 10 एम्पियर है। ठीक है, तो ये करेंट रेटिंग जो 10 एम्पियर है, एक्चुअली ये क्या होता है कि जो करेंट जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा वाटेज का सिस्टम आप चला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 10 एम्पियर है तो ये मान के चलिए आप कि जो 12 वोल्ट की पैनल्स के साथ आप लोग जो सिस्टम बना रहे हैं, तो 12 वोल्ट के सिस्टम के साथ आप यहाँ पर 100 वाट का पैनल, 100 वाट का लोड जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें कि इस तरह से करेंट के हिसाब से करेंट हमें देखना पड़ता है। तो ये जो है 100 वाट का सिस्टम जैसा मैं बनाना आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 10 एम्पियर वाला आप देखें कि और भी यदि आप कोई यदि दूसरा भी अगर आप ऑप्शन चाहते हैं तो आप इसकी करेंट ज़रूर से ध्यान में रखें। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर मैक्सिमम PV वोल्टेज 50 वोल्ट बताया है। अब देखिए आप यहाँ पर तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर आप इसका मैक्सिमम PV वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट है। ठीक है, 50 वोल्ट तक का पैनल आप इसमें यहाँ पर मैक्सिमम यूज़
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर इनपुट पावर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको 2 रेटिंग दिख रही होगी। यदि आप 100 यहाँ पर यदि 12 वोल्ट का पैनल लगाएंगे तो 130 वाट तक पर इसको यूज़ कर सकते हैं, और यदि 24 वोल्ट का यदि पैनल लगाएंगे तो 260 वाट तक इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से नहीं है तो वो ध्यान रखें कि 24 वोल्ट और यहाँ पर ये वाटेज, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इन दोनों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पूरी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी ये चूँकि चार्ज कंट्रोलर का रिव्यू है तो इसे आप ध्यान से सुनते जाइए। अभी चार्ज कंट्रोलर के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए, फिर कैलकुलेशंस वगैरह पूरी आपको बताई जाएंगी, ये सब चीज़ें आपको इसमें सिखाऊंगा। अब देखिए इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो चार्ज कंट्रोलर है, देखिए इसमें एक तो LCD डिस्प्ले दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये लगातार आपको बताता रहता है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, सोलर पैनल बैटरी को चार्ज कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, और लैंप जो है लोड लैंप वो चल रहा है कि नहीं, यह सारी चीज़ें भी इसमें डिस्प्ले होती है। वह मैं अभी आपको जस्ट थोड़ी देर बाद इसको इंस्टॉल कर करके और बताऊँगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक अतिरिक्त फैसिलिटी है कि यदि आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से USB चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप जो है डायरेक्ट मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, या USB से रन करने वाली यदि कोई डिवाइस है तो जैसे स्पीकर वगैरह आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी आप यहाँ से डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, उन्हें भी यहाँ से आप रन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये 3 जो है यहाँ पर सेटिंग्स होती हैं, 3 यहाँ पर आपको पुश बटन्स मिलेंगी जिससे आप विभिन्न प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं। तो यह सेटिंग करने के लिए और इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको अलग से वीडियो बना करके जो है अपलोड किया जाएगा, तो उसको आप देख करके इसका पूरा इस्तेमाल सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके कनेक्शन के टर्मिनल्स होते हैं। तो दोस्तों देखिए इसके रिव्यू में केवल इतना ही, इसके बारे में जो टोटल डिटेल्स जो है आपको अब मिल चुकी है। तो चलिए अब हम एक बार आपको इंस्टॉल किया हुआ सोलर चार्ज कंट्रोलर दिखाते हैं कि ये इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि ये जो चार्ज कंट्रोलर है, ठीक है, इस चार्ज कंट्रोलर और जो 100 वाट का मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, उस 100 वाट के सिस्टम पर अभी फ़िलहाल में मैं एक हाइब्रिड सीलिंग फ़ैन का यूज़ कर रहा हूँ, सिनोक्स पावर वाला। ठीक है, इसके अलावा 2 DC ट्यूबलाइट का हम यूज़ करते हैं, जिससे में हमें जो फुल बैटरी यदि चार्ज होती है तो 4 से 5 घंटे का बैकअप हमें मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको इसको अब इंस्टॉल किया हुआ दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये पूरा एक सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर सिस्टम पूरा इंस्टॉल कर लिया गया है, और इंस्टॉल करने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि जब ये सोलर चार्ज कंट्रोलर वर्किंग कंडीशन में होता है तो किस तरह से यहाँ पर ये डिस्प्ले होता है, और हम किस तरह से डिस्प्ले देख करके समझ सकते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा कार्य कर रहा है और इसकी क्या स्टेटस है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखें, ये जो 13.0 वोल्ट अभी बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो सोलर प्लस जो बैटरी के टर्मिनल दोनों पर जो वोल्टेज आ रहा है संयुक्त रूप से वह 13 वोल्ट है। ठीक है, तो ये जो बैटरी और सोलर दोनों को वोल्टेज को जोड़ करके यहाँ पर दोनों के पैरेलल में कुल मिलाकर के जो वोल्टेज होता है वह दिखाया जाता है। ठीक है, बैटरी 12 वोल्ट की ही है ना। इसका मतलब है बैटरी हमारी ऑलमोस्ट जो है वह ही फुल होने वाली है। इसकी सेटिंग भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसकी सेटिंग भी हम आपको बाद में बताएंगे, अलग से इसका पूरा कनेक्शन वगैरह हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो अभी जो एरो है ये ब्लिंक हो रहा है, यहाँ सोलर पैनल आपको नज़र आ रहा है, सोलर पैनल से और बैटरी के बीच में ये बैटरी का चिन्ह, आपको बैटरी का इमेज नज़र आ रहा होगा, तो ये एरो जो है ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि अभी जो पैनल होगा उस पर धूप आ रही होगी और पैनल जो है उससे बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक तरफ यहाँ पे आपको लैंप बना हुआ नज़र आ रहा है, और बैटरी से लैंप की तरफ एक एरो जो है वह एरो उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि बैटरी से लैंप जो है उसको सप्लाई मिल रही है और लैंप हमारा ऑन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस स्विच की सहायता से देख सकते हैं कि अब जैसे ही मैं स्विच को दबाऊंगा तो स्विच को प्रेस करते ही जो आपको यहाँ पर अभी इस रूम में लाइट नज़र आ रहा होगा, रोशनी दिख रही होगी, यह जो रोशनी है वह कम हो जाएगी, मतलब कि लोड हमारा यहीं से आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हम
जो पूरा लोड है, पूरा लोड एक साथ यदि आप ऑफ करना चाहें तो इस चार्ज कंट्रोलर से जितना भी लोड आपने लगा रखा है वो सारा यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। या यदि आप पर्टिकुलर जो लोड है आपका, उस पर्टिकुलर लोड पर भी स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो चार्ज कंट्रोलर है, इस चार्ज कंट्रोलर के द्वारा बैटरी को चार्ज भी किया जा रहा है। यहाँ से सोलर पैनल द्वारा जो सप्लाई आ रही है उसको ये रेगुलेट भी कर रहा है। ठीक है, इसे जितना करंट की आवश्यकता होती है चार्जिंग के लिए तो वह बैटरी को चार्ज भी करता है। ये बैटरी आपको नज़र आ रही होगी 50 एम्पीयर आवर की हमने बैटरी इसमें लगा रखी है, जो कि यहाँ पर 42 एम्पीयर आवर दिखाता है, क्योंकि वो इसकी लिमिटिंग कैपेसिटी होती है। हर बैटरी की लिमिटिंग होती है, जितना उसके पैकेज पे लिखा होगा वह उससे कम ही कैपेसिटी में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ देखें हम आपको नज़र आ रहा है बैटरी जो है इसको चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज कंट्रोलर जैसा कि मैंने बताया पहले भी आपको कि ये बैटरी को चार्ज जो सोलर पैनल है इसे रेगुलेट करेगा और आवश्यकता से ज़्यादा करंट इसे नहीं जाने देगा। तो इस तरह से ये सब बातें जो है इतनी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो ये सब कनेक्शन वगैरह हम आगे बताने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, यदि आप जो है इसे परचेस करना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है, जैसे कि ये जो लैंप हमने अभी आपको डीसी लैंप ऑन कर करके बताया था, ठीक है, तो इस डीसी लैंप के लिए भी आप यदि ये प्रोडक्ट कोई भी आप यदि इन्हें ख़रीदना चाह रहे हैं, परचेस करने का विचार कर रहे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट ही वहाँ से प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डीसी लैंप में यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, इसके अलावा एक जो डीसी फैन हाइब्रिड फ़ैन है उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो वह भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जा कर के देख सकते हैं और उसे परचेज़ भी कर सकते हैं हम। इसके अलावा ये बैटरी जो है, बैटरी सोलर से रिलेटेड ही है, तो इसे भी आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे के वीडियो, इसके जो कनेक्शन है वह पूरे में आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।